प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के मसले पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। यूक्रेन संकट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाकर भारतीयों की सकुशल वापसी का इंतजाम करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराजगंज में परिवारवादियों पर कसा तंज, कहा घोर परिवारवादियों से रहें सावधान, अपने वोट से भारत को बनाएं ताकतवर। पीएम ने कहा कि आपका वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। आसमान से लेकर जमीन तक देश को मजबूत किया है। पश्चिम से जीत का परचम पूर्वांचल पहुंचा है। परिवारवादियों ने देश को गुमराह किया। पीएम ने विपक्ष पे निशाना साधते हुए कहा कि यहां लोग देश को मजबूत नहीं बना सकते। मुफ्त में सरकार ने वैक्सीन दी है। आपका एक वोट देश को ताकत देगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अब समय है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और देवरिया में जनसभा को संबोधित किया। कहा बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। बीजेपी 300 पार के लक्ष्य को हासिल करेगी। सपा पे तंज कसते हुए कहा एसपी के लोगों ने बुक कर लिया है विदेश का टिकट। गोरखपुर के पिपराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। कहा 5वें चरण तक बीजेपी की जीत तय। 300 पार के लक्ष्य को करेंगे हासिल। 6ठे और 7वें चरण में बहुमत का दायरा बढ़ेगा। इस दौरान उन्होंने सपा पे जमकर निशाना साधा। कहा ये लोग अवसरवादी हैं। हम 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। सपा ने चीनी मिल को बंद किया। ये लोग अवसरवादी हैं। सीएम योगी ने कहा कि यहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। पिपराइच चीनी मिल की स्थापना की है। अभी यहां बहुत कुछ होना बाकी है। देवरिया में सीएम योगी ने जनसभा की 6ठे और 7वें चरण में बहुमत का दायरा बढ़ेगा ये बात कही। जो लोग संकट में साथी नहीं वो अवसरवादी हैं। कोरोना काल में एसपी और बीएसपी और कांग्रेस का पता नहीं था। कुशीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा अखिलेश ने जातिवाद का फुलटॉस गेंद डाला, इसलिए हमें बाउंड्री लगानी है। अमित शाह ने कहा कि बीएसपी ने जाति को बांट कर रखा था। बीजेपी ने पिछड़ों और गरीबों के लिए काम किया। किसानों के खाते में सीधा पैसा भेजा गया। उन्होंने कहा कि किसान को बिजली का बिल अब नहीं देना होगा। मोदी जी ने 2 साल तक मुफ्त राशन दिया है। माफियाओं की जमीन पर गरीबों के अब घर बन रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जौनपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा यह बदलता भारत है, नया भारत है। एक साथ 2-2 कोरोना वैक्सीन दी। आज 174 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। पीएम मोदी ने जनधन खाते को खुलवाया। मोदी जी ने गरीबों को इज्जत घर दी है। कुंडा विधायक राजा भैया पर पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में की एफआईआर दर्ज। सपा बूथ एजेंट ने जाति सूचक गाली और जान से मारने की धमकी देने के लगाए हैं आरोप। अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव ने की जनसभा। कहा सब बिक जाएगा तो नौकरी रोजगार खत्म हो जाएगा। बीजेपी के नेता सिर्फ झूठ बोलने में लगे। अखिलेश ने कहा कि यहां के मौजूद लोगों का जोश देखने लायक है। भारी बहुमत सपा सरकार के साथ है। युवा, बेरोजगार, किसान बीजेपी का सफाया करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं। जनता से किया कोई वादा पूरा नहीं करते हैं। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। किसान खाद और डीएपी के लिए परेशान। कहा व्यापारी, गरीब, मजदूर सबको परेशान किया। 11 लाख सरकारी नौकरी के पद खाली हैं। शिक्षा मित्रों की मदद करने का काम हम करेंगे। मऊ में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल प्रियंका के नेतृत्व में लड़ रहे हैं लड़ाई। 400 सीटों पर लड़ाई लड़ रहे। इस बार यूपी में चौंकाने वाले आएंगे नतीजे। प्रियंका गांधी ने जोर शोर से किया प्रचार। पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में जुटी प्रियंका गांधी। यूपी के प्रभारी विवेक सिंह ने पार्टी का जलाया झंडा। विवेक सिंह ने कहा कि राहुल प्रियंका की नीतियों से वो संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के विरोध में उन्होंने नारे लगाए। राहुल प्रियंका की नीतियों से संतुष्ट नहीं है विवेक सिंह। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। बुखारेस्ट से 198 भारतीय छात्रों को लेकर के एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट पहुंची दिल्ली। सभी को दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। यूक्रेन में चल रही बमबारी के बीच फंसा गोंडा का लाल। गोंडा का युवक यूक्रेन में फंसा। परिजन स्वदेश लौटने की देख रहे हैं राह। परिजन अपने बेटे को लेकर है परेशान। परिजनों ने सरकार से लगाई है गुहार। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र बीकेयू के लोग सरकार के खिलाफ जता रहे हैं विरोध। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन।
कौशाम्बी जायल सपा प्रत्याशी पूजा पाल ने कहा कि अपनी जीत को लेकर वो पूरी तरह से हैं आश्वस्त, क्योंकि वो क्षेत्र में जहां जहां गई लोगों से आश्वासन मिला है। लोगों के चेहरे देख करके ये लग रहा है कि पूरी तरह से लोगों ने उनको सपोर्ट किया। बलिया में नगीना नगर वैना से बीजेपी प्रत्याशी मंत्री उपेंद्र तिवारी के समर्थकों पर सपा के समर्थकों ने हमला बोल दिया। हमले में कई जगह पर पत्थरबाजी हुई है। इसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए। 198 विधानसभा की ईवीएम रूम में कैमरे बंद हैं। विपक्षियों में इसके बाद खलबली मच गई है। बीजेपी पर शक जताया गया है। कन्नौज के नवीन मंडी परिसर में बनाया गया है स्ट्रांग रूम। ईवीएम पर नजर बनाए रखने के लिए लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। शाहजहां का 367वां उर्स आज ताजमहल में 3 दिनों तक एंट्री रहेगी फ्री। तहखाने में बनी असली कब्रें भी खुलेंगी। 1 मार्च तक मनाया जाएगा उर्स। बड़ी संख्या में ताज का दीदार करने पहुंचे हैं सैलानी। प्रयागराज में पुलिसकर्मियों पर अराजक तत्वों ने किया हमला। मतदान कराकर वापस लौट रहे थे पुलिसकर्मी। थरवई थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम पर किया गया हमला। रॉड और ईंट पत्थर से हमला करके बस के शीशे तोड़ दिए गए हैं। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई पुलिसकर्मियों को इसमें चोटें आई हैं। पुलिसकर्मी बलरामपुर से जा रहे थे संत कबीर नगर। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ महिला कांस्टेबल का साहस भरा वीडियो आया सामने। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला यात्री। ट्रेन की सीढ़ियों से फिसलकर यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसा। महिला कांस्टेबल प्रिया ने दौड़कर यात्री की बचाई जान। गोंडा में कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री का ग्रामीणों ने किया घेराव। वोटिंग को लेकर के मंत्री और ग्रामीणों के बीच हुई नोकझोंक। बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लिए बना रहे थे दबाव। हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए मंत्री के समर्थक। ललितपुर में दबंगों की शिकायत पुलिस से करने पर मजदूरों को गोली मारी। मजदूर की हालत गंभीर। 15 दिन पूर्व गांव के दबंगों से हुई थी मजदूर की कहासुनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एटा में ट्रक और बाइक की हुई भीषण टक्कर। बाइक सवार की मौके पर ही मौत। ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज्ञात वाहन ने मंदिर की बाउंड्री वॉल में मारी टक्कर। टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन हुआ रफू चक्कर। मंदिर की बनी बाउंड्री वॉल हुई क्षतिग्रस्त। शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने मंदिर की बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त देखकर पुलिस को दी सूचना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा। आज दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मठ मंदिर में जाकर संतों से कर सकते हैं मुलाकात।